लेके हमको बता दिया है कि हम तुम्हारे बहुत अच्छे अभिभावक बनेंगे। है क्या, फिर क्यों हो रहा है? विपक्ष हो, चाहे कोई राजनीतिक दल हो, चाहे सरकार हो, चाहे 543 बैठे हुए एमपी हो, मैं कह रहा हूं कि वो बैठे हुए लोग, वो सरकारी लोग, वो सरकार को ही सरकार नहीं मानते। तो अत्याचार होना है, हत्याएं होनी है, मृत्यु होनी है, लूटपाट होनी है। हम मानते हैं कि कोई मुआवजा दे दिया जाए, उसके परिवार को कोई जॉब दे दिया जाए, वो न्याय नहीं है। तो एक सिंपल सा सवाल जवाब है, देश आजाद हुआ लेकिन हमेशा सरकार ने सरकार को ही नहीं माना, सरकार ने सरकार को नहीं मानता, जिसके कारण ही तो भ्रष्टाचार एंट्री हुआ, जिसके कारण ही लोगों को न्याय नहीं मिलता, जिसके कारण ही लोगों के साथ लूटपाट होती है। सरकार ने सरकार को माना होता तो ये हत्या हो जाती। सिंपल सी लॉजिक है कि सरकार एनडीए की हो, यूपीए की हो, मैं तो कह रहा हूँ 75 सालों से जो भी सरकारें बनी है, उन्होंने सरकार को सरकार ही नहीं माना। अब बोलना चाहते हैं कि जो सत्ता में है वही भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वही और क्या है, तो क्या है, उसके अधीन बैठा हुआ, चाहे एक पियोन है, चाहे आईएएस ऑफिसर है, अगर वो ठीक से काम नहीं कर रहा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? हमारा वोट लेके हमको बता दिया है कि हम तुम्हारे बहुत अच्छे अभिभावक बनेंगे। है क्या, फिर क्यों हो रहा है? ये चीजें। अभी हम जंतर मंतर में मौजूद है। अभी देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के यहाँ पे विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? किसके साथ अत्याचार नहीं हो रहा? अरविंद केजरीवाल स्पेशल है क्या? आपने एक सवाल कर दिया। लोगों की जमीन छीन रही है सरकार, लोगों की हत्या कर रही है सरकार, लोगों के साथ में भ्रष्टाचार कर रही है सरकार, उसके ऊपर बात क्यों नहीं करते? उसी का एक हिस्सा हो सकता है। अरे एक गरीब तबके का आदमी, उसके साथ क्या हो रहा है? क्या कोई भी एक एक्सीडेंट होने के बाद में उन 843 डिस्ट्रिक्ट में चेंज हो पाता है? नहीं हो पाता। सब अपनी मर्जी से लगे होते, वसूली। आप कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ राजनीति चल रही है, ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं है, आम लोगों के लिए कोई खड़ा नहीं है? खड़ा होता एक एफआईआर के लिए, वो इंटरनेशनल पहलवान यहाँ पे लोगों के डंडे ही नहीं खा रही होती। मैं भी आपको एक केस दिखाता हूँ। एक लेडी है, उसकी जमीन को ही बेच दिया गलत कागज बना के तहसीलदार ने। कदम कदम पे फर्जीवाड़ा तो उस लेडी के बारे में क्यों नहीं बात किया जाए? तो वो पीड़ित नहीं है, उसकी इल्यूजन जमीन को सरकारी। अभी देवरिया में अपराधी ढूंढ रहे। अरे जमीन के मैटर पे, राज्यसभा के मैटर में अगर कोई अपराधी है तो उस तहसील का तहसीलदार, लेखपाल, कहीं कहीं पे पटवारी कहते हैं, कहीं कहीं पे एसडीएम। कानून व्यवस्था की हालत है ही नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है देश में। गलत है। हाँ। नियम कानून अधिनियम बने में और उसी चीज से फिर पीड़ित है, तो है ही कहाँ? इम्प्लीमेंट है ही कहाँ? पता नहीं कौन से नोटिफिकेशन पे साइन मार मार के फॉरवर्ड करे जाते हैं, लोगों को झूठ बोले जाते हैं, उसी चीज से पीड़ित है। वही चीज की वजह से पानी भरा बेसमेंट में और बच्चों की मृत्यु हुई। चाहे कोई राजनीतिक दल हो, चाहे सरकार हो, चाहे 543 बैठे हुए एमपी हो, मैं कह रहा हूं कि वो बैठे हुए लोग, वो सरकारी लोग, वो सरकार को ही सरकार नहीं मानते। तो अत्याचार होना है, हत्याएं होनी है, मृत्यु होनी है, लूटपाट होनी है। जिनको हम अपना प्रतिनिधित्व करने भेज रहे हो, सिर्फ अपना देख रहे, हमारा कोई ख्याल नहीं रख पा। अगर देश के अंदर कानून व्यवस्था है, नियम कानून अधिनियम बने हुए हैं, पारित हैं, तो अत्याचार क्यों? बताइए, आप ही जवाब दो। ये नहीं कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, कानून तो इसी के लिए है। बकवास है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठाना और न्यायालय की तरफ धक्का दे देना, प्रोसेस होता है ना, किसी चीज प्रोसेस होता है। फिर उस नियम कानून को बदली कर दो। क्यों रखे हो जब मिलना ही नहीं है? नहीं, ऐसा तो नहीं। लोगों को तो इंसाफ मिल। आदमी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच सकते। देश की हालात देखो। अभी आपने छात्रों की जिक्र किया, जिसमें आदर्श नगर में कुछ बच्चे बेसमेंट में डूबने की वजह से जान चली गई, बट आम आदमी पार्टी तो इल्जाम लगा रही है कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है। विपक्ष तो यही बता रही है कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है, इसलिए हम मजबूर है।
ऐसा कुछ नहीं है, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो और चाहे बैठे हुए संवैधानिक पदों पर लोगों, कोई भी आदमी अपने संवैधानिक उत्तरदायित्व को ठीक से नहीं निभा रहा। किसी के ऑफिस में चले जाओ, किसी से फाइल मंगवा लो, उस फाइल पे स्टडी करो, अपने आप जवाब मिल जाएगा। हर कुर्सी तक करप्शन जाता है। नियम अधिनियम कानून है, सब कुछ है, उसके बाद काम क्यों नहीं हो रहा? अच्छे होते तो होना चाहिए था ना। अभी मोदी जी राष्ट्रपति ने मोहर लगा के किसी कानून को और इसको पास किया हुआ है, केजरीवाल नहीं मान रहा या प्रधानमंत्री जी नहीं मान रहे, वो ही नहीं मान रहे, सहमति नहीं बना पा रहे एक दूसरे से, तो कहाँ ठीक हुआ? फिर देश ठीक हो सकता है? पहले आप ठीक हो, है ना? तो वो कह रहा हूँ, वो लोग कोई ठीक नहीं है, हम लोगों की इनको कोई चिंता नहीं, इस देश की आम जनता की कोई चिंता नहीं है। अभी स्टूडेंट धरना दे रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। स्टूडेंट धरना दे रहे हैं तो स्टूडेंटों से निवेदन है कि धरना ऐसा देना जो इस देश के 843 या 847 डिस्ट्रिक्ट हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, इसी तरीके के हर में सुधार हो जाए। 800 850 अगर डिस्ट्रिक्टों में अगर आपका मैसेज नहीं जाता, इस दिल्ली में सुपर के आ जाता, तो भैया उनकी डिग्रियां फिर ठीक है ना। अभी स्टूडेंट धरने पे बैठे हुए हैं, उन्हें किनसे उम्मीद की जाए? आप मान रहे कि गवर्नमेंट किसी काम की नहीं होती, वो खुद भ्रष्टाचारी होते हैं, वो खुद जुर्म कर रहे हैं, तो ये किनसे उम्मीद लगाएं? गवर्नमेंट न्याय तो मिलने से क्या, न्याय नहीं मिलेगा उन लोगों को। न्याय मिलने का मतलब ये होता है कि वैसी व्यवस्था में बिल्कुल हमेशा के लिए परिवर्तन हो जाना, और वो परिवर्तन होगा ही नहीं तो उसको न्याय कैसे कह दोगे आप? हम मानते हैं कि कोई मुआवजा दे दिया जाए, उसके परिवार को कोई जॉब दे दिया जाए, वो न्याय नहीं है। आपके हिसाब से उपाय क्या है फिर इससे? इन सब चीजों से छुटकारा कैसे? जब देश के अंदर इतनी अच्छी कानून व्यवस्था है, उसी पे अमल करे सरकार, अत्याचार नहीं अमल करे, पक्ष विपक्ष में ना बातें करे, अमल करे, एक दूसरे से न लड़े, जनता पे ध्यान दें।